बेसिकली ITR 1 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे ITR 1 का दो वीडियो होगा, एक होगा कि हम लोग पहले थ्योरीज जानेंगे कि कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रखने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइव फाइल करके कि कैसे फाइल होता है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को कैसे फाइल करना है वो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ITR 1 जो होता है वो इसको सहज फॉर्म बोला जाता है ना, ये सहज है। मतलब बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं क्या कि हु इज़ एलिजिबल। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, हु इज़ एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1। तो देखिए हु इज़ एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1। सबसे पहला क्या है कि ITR 1 फॉर्म इज अ सिंप्लीफाइड वन पेज फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम अप टू ₹50 lakhs फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। मतलब क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल्स का 50 लाख तक इनकम है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज मतलब क्या हो गया, जैसे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम PGP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे 5 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 कवर कर रहा है। इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। पहला क्या है कि अगर आपका 50 लाख तक है अगर आपका इनकम, तो क्या है कि अगर वो इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से है स्लैश पेंशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर किसी का एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम है तो वो ITR 1 फाइल करेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। अगर एक्सक्लूडिंग केसेस वर लॉसेस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल का अगर पिछले साल हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या लिमिटेशन है। अगर कोई इंडिविजुअल जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी आता है और हॉर्स रेस से आता है ना, तो अगर ये सब चीज़ है, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम इसके अलावा और कोई भी अदर सोर्सेज में इनकम है, जैसे आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, और भी जो भी अदर सोर्सेज में आता है वो चीज़ हो गया, तो आपको इनकम फ्रॉम FD हो गया, तो ये सब चीज़ आपका अदर सोर्स में आता है, तो आप यू कैन फाइल योर ITR 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हु इज़ एलिजिबल। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है समराइज वे में, अगर उसका इनकम 50 लाख है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम, है ना, क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु कैन नॉट फाइल ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे 22-23 हो जाएगा, है ना। तो एन इंडिविजुअल हैविंग एन इनकम अबव ₹50 लाख कैन नॉट यूज। हम लोग पहले ही देखे कि अप टू 50 लाख तक अगर किसी का इनकम है फ्रॉम द 3 सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देन ही कैन फाइल ITR 1, अदरवाइज ही कैन नॉट फाइल ITR 1। नेक्स्ट क्या है कि एन इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को हेल्ड करके रखा है एट एनी टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर, है ना, कैन नॉट यूज दिस फॉर्म। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इक्विटी शेयर खरीदा है, वो इक्विटी शेयर हेल्ड किया है, और वो भी इक्विटी शेयर में क्या, ये ऐसा नहीं कि वो शेयर मार्केट से शेयर खरीद लिया इक्विटी शेयर तो वो नहीं फाइल कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का बात हो रहा है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, वैसा अगर आप इक्विटी शेयर हेल्ड करते हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि रेसिडेंट्स नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स कैन नॉट फाइल ITR 1। मतलब जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं, बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस में जो वो चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी में, कि आपका उसमें 3 तरह का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। एक होता है कि रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेसिडेंट्स नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट्स जो है वो भी ITR 1 यूज नहीं कर सकता, और जो नॉन रेसिडेंट्स है वो भी ITR 1 यूज नहीं कर सकता है। मतलब ITR 1 सिर्फ जो है वो रेसिडेंट यूज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में और क्या है कंडीशन, कि ऑल्सो इंडिविजुअल्स हु हैव अर्न इनकम थ्रू द फॉलोइंग मीन्स आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1।
मतलब अगर इस सब से आपका भी इनकम है तो आप यहाँ पे आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। जैसे कि देखिए मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग पास्ट में ही देखें कि अगर 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम है तो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर 1 हाउस प्रॉपर्टी से अधिक अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। पास्ट में हम लोग देखेंगे लॉटरी, हॉर्स रेस से अगर आपका इनकम है अदर सोर्सेस में तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। कैपिटल गेन का तो ऑप्शन ही नहीं आता है यहाँ पे, तो कैपिटल गेन से अगर आपका इनकम है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपका है वो एक्सीडिंग 5000 से अबव है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्या है कि इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट एंड हैज एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडिविजुअल है उसका अगर कोई भी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कौन नहीं फाइल कर सकता ITR 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR 1। तो इसमें क्या है, हम लोग को फॉर्म 16 तो मैंडेटरी है। अगर आप जिस भी एम्प्लॉयर, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एम्प्लॉय क्या है कि बहुत सारा ऐसा फर्म में काम करते हैं जहाँ पे फॉर्म 16 इशू नहीं करता है लोग, छोटा छोटा फर्म में, तो इन दैट केस तो फिर अथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जहाँ पे भी कहीं काम किए अगर वहाँ पे फॉर्म 16 दिया है तो यू विल हैव टू कीप योर फॉर्म 16। अदरवाइज पहला तो हो गया फॉर्म 16 आपको रखना है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, ऑल योर एम्प्लॉयर्स। कहने का ये मतलब हो कि अगर आप मल्टीपल्स कंपनीज में काम कर रहे हैं तो सब जगह से आपको फॉर्म 16 मिलेगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है 26 AS और AIS, दो चीज आपको देखना है जो कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से ही आपको लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये दो चीज़ आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका TDS कहाँ कटा है, कौन सा इनकम और हुआ था, वहाँ से बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो दो चीज़ आप देख लीजिएगा, 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, रिसीट्स इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ सर्टेन एग्जेम्पशंस और डिडक्शन सच एज हाउस रेंट अलाउंस और सेक्शन 80C से 80D डिडक्शन टू योर एम्प्लॉयर ऑन टाइम, कीप दीज और रिसीट्स हैंडली टू क्लेम दैम ऑन योर इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब क्या होता है, डिडक्शन लेने का दो तरीका बेसिकली होता है। एक होता है कि आप जितना भी डिडक्शन बन रहा है एम्प्लॉयर को रिसीट्स वगैरह दे दीजिए, वो अपना फॉर्म 16 जब वो आपको इशू करेगा तो उस समय आपका वो अपना TDS रिटर्न में वो इन्वॉल्व करके वो आपको दे देगा, फॉर्म 16 में आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आप सारा डॉक्यूमेंट्स रिसीट्स नहीं दे पाए उस टाइम में तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना जब ITR खुद फाइल करिएगा तो एट दैट टाइम आपको सारा प्रूफ रखना है और वहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लेना है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड आपका ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है कि बैंक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जैसे क्या हो गया इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, ठीक है, जैसे सेविंग अकाउंट्स है उसमें भी आपका इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वहाँ का, अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वहाँ से भी इंटरेस्ट डिपॉजिट, बैंक पासबुक उसमें से टोटल आपको अकाउंट स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हैं वो चीज़ आपको रखना चाहिए। ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स हम लोग के लिए रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है उसमें कैसा मतलब फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो इसमें बेसिकली 5 टैब्स दिया है अभी लेटेस्ट में। तो जैसे कि क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको भरना है, यहाँ पे सब कंफर्म करना है, प्री फिल्ड आता है उसमें सिर्फ आपको कंफर्म करना है, नाम है, आधार नंबर है, पैन नंबर है, तो वहाँ से आपकी कहाँ पे कैसे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, तो आपको वहाँ पे मेंशन पर्सनल डिटेल में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, अगर जो भी इनकम है आपका वो ग्रॉस टोटल इनकम में आपको अंदर में जाके फिल कर लेना है। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शंस। अब जो भी अगर आपका डिडक्शंस बन रहा है जैसे 80C से लेके 80D 80U जो भी बन रहा है तो आपको डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर लेना है इस टैब के अंदर जाके। नेक्स्ट क्या है, जो भी टैक्स पेड है, मतलब जो भी आप अगर एडवांस टैक्स पेड किए हों, आपका अगर TDS TCS डिडक्ट हुआ हो तो इन दैट केस आपका सारा का सारा चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, अंदर जाके आपको कंफर्म करना है, वो हो जाएगा। अब 5th टैब में क्या होता है, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका डिटरमाइन होता है और यहाँ पे ये 5th टैब भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। दैट्स इट, ये रहा पूरा थ्योरी ITR 1 का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ITR 1 लाइव कैसे फाइल किया जाता है, उसमें डेटा कैसे एंटर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।